भोलागढ़ गांव, जो चारों ओर से पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था, अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक सच्चाई थी जिसे गांव के लोग हर रोज जीते थे, और विकास की भारी कमी, टूटे फूटे रास्ते, बिजली का नामो निशान नहीं, और शिक्षा का साधन केवल एक पुरानी पाठशाला थी। लोग सरकार और नेताओं से उम्मीद करते थे, लेकिन हर बार वादों के सिवा कुछ नहीं मिलता था। इस गांव में रामू नाम का एक साधारण युवक रहता था। रामू गरीब परिवार से था। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। लेकिन रामू के दिल में सेवा का जज्बा था। वह अक्सर सोचता, क्या ऐसा दिन आएगा जब मेरे गांव के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पाएंगे? क्या मेरे गांव के बूढ़े भी बिना तकलीफ के अपनी जिंदगी जी पाएंगे? रामू पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव में उचित स्कूल न होने के कारण उसे पड़ोसी गांव जाकर पढ़ना पड़ता था। वहां से लौटकर वह गांव के बच्चों को पढ़ाता और गांव वालों की छोटी मोटी समस्याओं में मदद करता। उसकी सादगी और मेहनत ने उसे सबका चहेता बना दिया था। एक दिन गांव में अचानक मौसम खराब हो गया। बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी, जो आमतौर पर शांत रहती थी, उफान पर आ गई। पानी गांव में घुसने लगा। लोग डर से घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। रामू ने देखा कि कई लोग, बूढ़े, बच्चे और महिलाएं, पानी में फंसे हुए हैं। गांव के जानवर भी संकट में थे। गांव वालों ने रामू से मदद की गुहार लगाई। रामू ने सोचा, मैं इन लोगों को कैसे बचाऊं? मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है। वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गया। वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे एक अजीब सी वस्तु दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक लकड़ी का डंडा पड़ा था। रामू ने डंडे को उठाया और गौर से देखा। यह कोई साधारण डंडा नहीं था। यह एक मजबूत लकड़ी का लंबा टुकड़ा था, जिसे लोग आम तौर पर फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों में इस्तेमाल करते थे। उसने तुरंत सोचा कि इसका उपयोग नाव बनाने में किया जा सकता है। वह भागकर गांव के एक पुराने खलिहान में गया, जहां तूफान के कारण टूटे हुए बांस, लकड़ी के तख्ते और रस्सियां बिखरी पड़ी थी। रामू ने जल्दी से इन्हें इकट्ठा किया और अपने दोस्तों को बुलाया। रामू और उसके दोस्तों ने तेजी से काम शुरू किया। उन्होंने बांस को लकड़ी के तख्तों के सहारे रस्सियों से बांधा। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन रामू की सूझबूझ और मेहनत ने कम समय में एक मजबूत बेड़ा तैयार कर दिया। यह बेड़ा भले ही अस्थायी था, लेकिन बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त था। रामू ने सबसे पहले बुजुर्गों और बच्चों को इस बेड़े पर चढ़ाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसने अपनी सूझबूझ, दृढ़ता और नेतृत्व से एक असंभव लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। दिन रात मेहनत करके रामू ने गांव के करीब 70 लोगों और दर्जनों जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उसके इस अद्भुत कार्य को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान की मर्जी है, मैं तो बस एक जरिया हूं। बाढ़ के बाद गांव में धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। गांव वालों ने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए जो उनके लिए दिल से काम करे। उन्होंने रामू को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। रामू ने पहले मना किया, लेकिन गांव वालों के आग्रह को देखकर उसने हामी भर ली। चुनाव में रामू का मुकाबला बड़े बड़े नेताओं से था, जो सिर्फ वादे करते थे। लेकिन रामू ने अपने काम और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लिया। वह भारी मतों से चुनाव जीत गया। नेता बनने के बाद रामू ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसने बिजली के खंभे लगवाए, गांव की टूटी सड़कों को ठीक कराया और बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बनवाया। उसने महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोला और हर परिवार को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। एक दिन शहर के अधिकारी रामू के पास आए। उन्होंने बताया कि शहर में पीने के पानी की भारी कमी हो गई है और आसपास के क्षेत्रों में कोई स्थायी समाधान नहीं मिल रहा है। रामू ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मदद करने का वादा किया। रामू ने गांव के बुजुर्गों और जानकार लोगों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पास के जंगल में एक पुराना कुआं है जो सालों पहले सूख गया था। उस कुएं के आसपास कई बार पानी की तलाश की गई थी, लेकिन लोग असफल रहे थे। रामू ने सोचा कि अगर इस पुराने कुएं को ठीक से साफ कर दिया जाए और जमीन के भीतर गहराई तक खुदाई की जाए तो शायद पानी का स्रोत मिल सकता है। उसने अधिकारियों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और कुएं की खुदाई शुरू करवाई। दिन रात मेहनत के बाद कुछ ही दिनों में कुएं के नीचे एक नया जल स्रोत मिला। ये पानी न केवल साफ था, बल्कि शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। शहर के लोगों ने रामू की दूरदर्शिता और मेहनत की सराहना की। यह सफलता रामू की दृढ़ता और सही योजना का परिणाम थी, जो असंभव लगने वाली समस्या का समाधान बन गई। कुछ महीनों बाद
पास के एक इलाके में किसानों ने रामू से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि लगातार सूखे के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। सिंचाई के लिए पानी का कोई स्थायी स्रोत नहीं था और नहरें पूरी तरह सूखी पड़ी थीं। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो किसानों को बड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। रामू ने तुरंत समस्या की जड़ को समझने की कोशिश की। उसने आसपास के भूगोल का अध्ययन किया और पुराने नक्शे देखे। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से बात की, जिन्होंने बताया कि कभी इस इलाके से एक छोटी सी नदी बहा करती थी जो अब पूरी तरह सूख चुकी है। रामू ने अपनी टीम के साथ उस पुराने नदी मार्ग का निरीक्षण किया। उसे पता चला कि नदी का पानी पहाड़ी इलाकों में जमा होकर एक झील में रुक गया था, लेकिन झील तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। रामू ने योजना बनाई कि इस झील का पानी पाइपलाइन और छोटे बांधों के जरिए नहरों तक लाया जा सकता है। रामू ने स्थानीय अधिकारियों और गांव वालों को साथ लेकर काम शुरू किया। सभी ने मिलकर पुराने नदी मार्ग को साफ किया और एक अस्थायी पाइपलाइन बिछाई। कई हफ्तों की मेहनत के बाद झील का पानी धीरे धीरे नहरों में पहुंचने लगा। किसानों के खेतों को पर्याप्त पानी मिला और फसलें फिर से लहलहा उठी। ये देखकर किसान भावुक हो गए। उन्होंने रामू को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने हमें नई जिंदगी दी है। अगर आपकी सूझबूझ और मेहनत ना होती तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाते। यह चमत्कार जैसा लगने वाला काम वास्तव में रामू की दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और सही टीम वर्क का नतीजा था। उसने एक बार फिर साबित किया कि सही इरादों और योजनाओं से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव वाले और शहर के लोगों ने रामू को सुपरमैन का नाम दे दिया।